हिरण्यकश्यप बैठा था। होलिका ने कहा, क्या हुआ भैया? बहन ये प्रहलाद मेरे को भगवान नहीं कहता है और इसकी मृत्यु नहीं हो जाए तो सबसे बढ़िया है, ये मर जाता तो अच्छा है। जो मुझे मेरा नाम नहीं लेगा, जो मुझे भगवान नहीं कहेगा, तो ऐसा पुत्र। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा, ना ना पिताजी, भगवान तो केवल एक ही है, मेरे साक्षात मेरे ठाकुर मेरे गोविंद। होलिका ने कहा, भैया मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, एक शीतल पट दिया है। हाँ, एक शीतल मुझे पट मिला है। ब्रह्मा जी का वरदान है कि जब मैं शीतल पट को ओढ़ती हूँ तो चाहे कितनी अग्नि हो वहां पे, मैं जल नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं प्रहलाद को अपने गोदी में बैठा लूंगी और शीतल पल में पट ओढ़ लूंगी और ये जो है वहीं जल के राख हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, इसकी मृत्यु हो जाएगी। इतने में शीतल जैसे होलिका सुंदर सा बनाया गया, होलिका ने जैसे गोद में लेकर के बैठी, जैसे आग लगी। मेरे ठाकुर जी, मेरे कान्हा का जो परम भक्त है स्वयं भगवान आकर के वो जो शीतल पट था प्रहलाद के ऊपर उड़ करके आ गया और होलिका वहीं जल के राख हो गई। इतने में क्रोध आया हिरण्यकश्यप को, मेरी बहन की मृत्यु हो गई, उसे पकड़ करके लाओ और तू कहे मैं भगवान हूं, तू कहे मैं भगवान हूं। ना 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 पिताजी, आप भगवान नहीं है, भगवान तो केवल एक ही जगत के रक्षक पालन करता, सच्चिदानंद मेरे नारायण है। तो जाओ इसे ले जाओ। ये जो खंबा है ना, इस खंबे में सतयुग में जब किसी को सजा दी जाती थी तो सीधा खंभा में, तपते हुए खंभा, अग्नि जैसी ज्वाला, उसमें जाकर के मृत्युदंड दिया करते थे। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, इस बात जा, तुझे विश्वास है ना, तो जा तू खंबे को छू और तेरा भगवान तुझे बचा लेगा। मैं देखता हूं तेरी कितनी भगवान तेरे पर कृपा करते हैं। कहे मैं भगवान हूं, निजा खंभा छू, स्पर्श कर। और जैसे प्रहलाद जी चल पड़े, लेकिन थोड़ा सा प्रहलाद जी को अपने भक्ति में क्या आ गया, अरे कहीं मेरी खंभे में तो मृत्यु हो जाएगी, पिताजी जलाते थे। लेकिन भगवान ने कहा, अरे मेरा परम भक्त ये डगमगा रहा है। तो भगवान स्वयं चींटी के रूप में, भगवान स्वयं चींटी बनकर आ गए कि मेरा भक्त घबरा रहा है। ना ना, और मेरे ठाकुर जी स्वयं उस खंभे में चढ़ गए। तो प्रहलाद जी क्षमा मांगने लगे, ओ मेरे ठाकुर जी, मेरे गोविंद सच्चिदानंद नारायण, मेरे क्षमा करें प्रभु। स्वयं जाकर दौड़ते उस खंभे में लिपट गए, खंभे में लिपट गए प्रहलाद जी कि जो मेरे ठाकुर जी चींटी के रूप में चढ़ सकते हैं, ये तो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझसे कितना बड़ा पाप। इतने में प्रहलाद जी को काल कोठरी में डाल दिए। फिर भी नारायण नारायण कहना नहीं छोड़े प्रहलाद जी। विश्वास था, श्रद्धा विश्वास रूपड़ी, क्योंकि प्रहलाद जी को विश्वास था। और जब प्रातः काल हुआ फिर भी बोले कि तू कहे मैं भगवान हूं। ना पिताजी, बोल तेरा भगवान कहां है, तेरे भगवान कहां छुपा है, क्या इस खंभे में है? बोले हाँ पिताजी, मेरे भगवान मेरी गोविंद इस खंभे में है। और जैसे गदा उठाया, खंधे में दहाड़ से मारा। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, बोले नरसिंह भगवान की जय हो। स्वयं साक्षात मेरे परम पिता परमेश्वर जगत के रक्षक पालन करता नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप से युद्ध हुआ और हिरण्यकश्यप को अपने गोदी में रख लिए और बोले, बोल ब्रह्मा जी ने तुझे क्या क्या वरदान दिए हैं, बोल तुझे ब्रह्मा जी ने, ना मेरी सुबह मृत्यु हो ना मेरी रात्रि में मृत्यु हो, और बोल ब्रह्मा जी ने तुझे और क्या वरदान दिए। देख, ना सुबह है ना शाम है, ये तो गोधिलिया का समय है।
ना मैं बाहर मरूं ना मैं भीतर मरूं। देख ये तो डेहरी है, डेहरी। ना तू बाहर है ना भीतर है। और ब्रह्मा जी ने तुझे क्या क्या श्राप दिया है? ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है, ना मैं धरती में मरूं ना मैं आकाश में मरूं। देख ना धरती है ना आकाश है, तू मेरे गोदी में बैठा है। और ब्रह्मा जी क्या क्या श्राप दिए हैं? ना मैं इन 12 महीनों में मेरी किसी भी महीनों में मृत्यु ना हो। देख ये 12 महीना तेरे लिए भगवान ने एडवांस बनाया है, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। देख ये 12 महीना कोई भी महीना नहीं है, ये पुरुषोत्तम मास है। और तुझे भगवान क्या क्या वरदान दिए हैं? ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। ना मुझे कोई मनुष्य मार सके, ना मुझे कोई देवता मार सके, ना मुझे कोई राक्षस मार सके। देख मैं आधा ये मनुष्य का शरीर है, आधा सिंह शेर का शरीर है। ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है। और ब्रह्मा जी क्या वरदान दिए? बस देख ये नाखून है, तुझे मैं इन नाखूनों से धड़ाम से स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का शरीर विदड़ कर दिए। बोले नरसिंह भगवान के, नरसिंह भगवान के, नरसिंह भगवान के जय हो। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। पापियों का संहार किए हैं और धर्म की स्थापना किए हैं। बोलिए सनातन धर्म की भारत माता की, भारत माता के, भारत माता के, सनातन धर्म के, सनातन धर्म के। सनातन था, सनातन रहेगा। यह हमारा भारत देश महान था, महान रहेगा। किसी के दम नहीं है किसी कि हमारे भारत देश को मिटा सके। धन्य है हमारा भारत देश, महान है, धन्य धन्य कि सारे देवी देवता हमारी इस भूमि, इस मिट्टी में, इस ब्रज में, इस भारत भूमि में प्रकट हुए हैं। जब जब धरती में पाप बढ़ा है, भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट हुए, पापियों का संहार किए और धर्म की स्थापना किए। धन्य है भारत देश, महान है। धन्य है हमारा ये ब्रज भूमि, वृंदावन धाम। धन्य है ब्रज भूमि के जो संत भगवान देवता यहाँ विराजमान हैं। यहाँ स्वयं ठाकुर जी विराजमान हैं, राधा रानी का संहार और धर्म की स्थापना। आपने कभी सुना किसी जानवर को भी भगवान ने दर्शन दिया? राधे राधे कहना पड़ेगा। और जोर से। बड़े कंजूस हो आप, भगवान के नाम लेने में ऐसे। राधे राधे। भगवान क्या कुछ मांगते हैं आपसे? बोलो प्यारे, मांगते हैं ना कि मांगते हैं कि तुम मुझे 56 भोग लाओ? है? ना ना, मेरे ठाकुर जी कुछ नहीं मांगते। तो भगवान के नाम लेने में भी कंजूसी क्यों भैया? कंजूसी करनी चाहिए ना।
भगवान ने कितना सुंदर हाथ दिया है, दिया कि नहीं दिया है? जिसके हाथ में उससे पूछिए ना तो चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता। अरे तुम्हें तो भगवान ने सब कुछ दिया है, फिर भी तुम संकोच कर रहे हो, कंजूसी कर रहे हो, ऐसे हाथ करके बैठे हो, कभी ऐसे बैठे हो। ना ना, ये ब्रज है, ये मेरे गोविंद का घर है, मेरे ठाकुर का घर है, मेरे राधा रानी का घर है, मेरी मैया यशोदा का घर है, बलदाऊ भैया का घर है। हाँ, ये ब्रज है, ब्रज है। जब भी ब्रज में कथा सुनने के लिए बैठिए ना, बड़े भाग्यशाली मानव हैं जो वृंदावन धाम में कथा बैठ करके सुने या सीधा वृंदावन का लाइव कथा सुने। हजार कोटि फल की प्राप्ति होती है, 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। हाँ, 21 पीढ़ियों का उद्धार। धन्य है ये ब्रज है, ब्रज प्रेमी बनकर आइए। और भगवान ने सुंदर से हाथ दिए हैं ना, ये जो हाथ है ना, जो आप ताली बजाते हैं ना, इसे भी एक दान कहा गया है। हाँ, ये जीवन मिला है तो कुछ कर लीजिए, जाने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। और एक दिन कब समय आ जाए किसी को पता नहीं, कि चलती चक्के देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। माया और मृत्यु से संसार में कोई बच नहीं सका है। हाँ, इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, आप बुरा नहीं मानेंगे, ये ब्रज है। जब ब्रज में आइए ना तो बड़े प्रेम से राधे 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 राधे, कृष्णा 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 कृष्णा, सीताराम सीताराम सीताराम। ये तो प्रेमियों की नगरी है।